ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय। संजय उवाच तं तथा कृप्याविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोला कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्जुष्टमस्वर्गमं कीर्तिकरमर्जुन। हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, ना स्वर्ग को देने वाला है, ना कीर्ति को करने वाला है। क्लेब्यम मा समगमः पार्थ न तत्व्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। इसलिए हे अर्जुन, तुम कायरता को प्राप्त मत हो, वह तुम्हारे में योग्य नहीं है। हे परम तप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इक्षुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहारवरिसूदन। तब अर्जुन बोला कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिगधान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैतदिध्यं कतरन्नो गरीयो यद्याजयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयं स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्थेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपको पूछता हूँ। जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात यशोक मुशोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सपत्नमृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एव मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परम तप न योऽस्य इति गोविंद मुक्त्वा तूक्ष्णीं बभूवः। संजय बोला, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर कि हे गोविंद भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गए।
तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहा। श्री भगवानुवाच अशोच्यान्वशोच सत्वं प्रज्ञावदांश भाषसे गतासोंश नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। ना त्वेवाहं जातु नासं ना त्वं नेमे जनाधिपः न चैव ना भविष्यामः सर्वे वैमतः परम। क्योंकि आत्मा नित्य है इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तुम नहीं थे अथवा यह राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता। अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्ति तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य है, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन उनको तू सहन कर। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषशर्भ सम दुख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते वही मोक्ष के योग्य होता है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽनंत स्त्वन्योत सत्सवदर्शिभिः। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्वितीयेन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुर्मर्हति। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन तुम युद्ध करो। य एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। और जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा ना तो मारता है और ना ही मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्म लेती है ना मरती है, अथवा यह आत्मा होकर फिर होने वाला जैसी वस्तु नहीं है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता।
वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातति हन्तिकम्। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मारता है और कैसे किसके द्वारा मारा जाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैन्यानि संयाति नवानि देहि। और यदि तुम कहो कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषति मारुतः। और हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको अग्नि नहीं जला सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकते और वायु इसको सुखा नहीं सकती। अच्छेद्यो यम द्याहो यम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थारुर्चलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा अद्याह है, अक्लेद्य है और अशोष्य है, तथा यह आत्मा निसंदेह नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। अव्यक्तो यम चिन्त्यो यम विकार्यो यम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितो महर्षि। और यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों के लिए अविषय, और यह आत्मा अचिंत्य है, और यह आत्मा विकार रहित है और नहीं बदली जा सकती। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनं नित्यमजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितो महर्षि। और यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने, तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार तू शोक करने को योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहायार्थे न त्वं शोचितो महर्षि। क्योंकि ऐसा होने ते तो जन्म वाले की निश्चित ही मृत्यु और मरने वाले का निश्चित ही जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधन्यान्येव तत्र का परिदेवना। और यह भीष्मादिकों के शरीर मायामय होने से अनित्य है, इससे शरीर के लिए शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मृत्यु के पश्चात भी बिना शरीर वाले होते हैं, केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर उस विषय में चिंता करने की क्या आवश्यकता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्य वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं वेदना चैव कश्चित्। और हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष इस आश्चर्य को तत्व से कहता है, और दूसरा ही कोई इस आत्मा को आश्चर्य की बात समझकर सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इस आत्म तत्व को नहीं जान पाते। देहि नित्यमवध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितो महर्षि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, अर्थात वध करने योग्य नहीं है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितो महर्षि धर्म्यादि युधाश्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। यदिश्र्या चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्।
और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिर्चिते। और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुषों के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। भ्याद्रादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनके तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे, अर्थात ऐसा समझेंगे कि तुम भयभीत होकर युद्ध से चले गए। अवाच्य वदांश बहून् वदिष्यन्ति त्वाहितः निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख और क्या प्राप्त होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़े हो जाओ। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। और यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा ना भी हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और इसी को अब निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन का अच्छी प्रकार नाश कर सकेगा। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विजते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और इस निष्काम कर्मयोग के आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता। इसलिए इस निष्काम कर्मयोग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके हे कुरुनंदन बहुशाखा यानंताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम। और हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी सकाम पुरुषों की बुद्धियाँ बहुत भेदों वाली अनंत होती है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्रितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वरे गतिं प्रति। और हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसे कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां त्या प्रहत चेत्सां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो ना विधीयते। उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान।
और हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्काम और सुख दुख रूपी द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योगक्षेम को ना चाहने वाला और आत्म परायण हो जा। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार है और फल में कभी नहीं। और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो और तेरी कर्म ना करने में भी प्रीति ना हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। यह समत्व भाव ही योग कहा जाता है। अर्थात जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और ना होने तथा उसके फल में सम रहने का नाम ही समत्व है। दूरेण यावरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्ध्यो शरणमन्विच्च कृपणा फल हेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। अर्थात तू फल की इच्छा मत कर और केवल कर्म कर। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। और समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, उनसे लिपायमान नहीं होता। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। यह समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों से छुड़ाता है। कर्म बंधन से छूटने का यही एकमात्र उपाय है। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। और हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को बिल्कुल ही तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा सदा स्थिति निश्चला समाधावचला बुद्धि सदा योगमवाप्यसि। और जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव इस स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत वज्रेत किम। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर जो अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसके लक्षणों को बताइए। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है।
दुखेष्वनुदिग्रमना सुखेषु विगस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। तथा दुखों की प्राप्ति में जो उद्वेग रहित है अर्थात जो दुखी नहीं होता, और मन जिसका सुखों की प्राप्ति में भी कोई विचलित नहीं होता अर्थात सुख में भी वो अहंकार नहीं करता। स्पृहा जिसकी नष्ट हो गई है, राग भय क्रोध जिसके नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है अर्थात वह राग भय क्रोध से तथा स्पृहा से दूर हो जाता है। यह सर्वत्रानभिस्नेह सत प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संगृते चायं कूर्मो अंगानेव सर्वशः इंद्रियाणि निन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु राग अर्थात इच्छा नहीं निवृत्त होती, और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विवृश्रित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। और हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रिया जबरदस्ती हर लेती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया उसके वश में हो जाती है उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। और हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण ना होने से मन के द्वारा विषयों का ही चिंतन होता है, और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष के उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति। और क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि का यानी ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने कल्याण रूपी मार्ग से नीचे गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानेन्द्रियैश्वरन् आत्मवशैर विधेयात्मा प्रसाद मदि गच्छति। परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि उसके वश में है, इसलिए वह भोगों में लिप्त नहीं हो रहा। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत्सो याशु बुद्धि पर्यवती स्थिते। और उस निर्मलता के प्राप्त होने पर इसके संपूर्ण दुखों का भाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार से स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यते शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। और हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त के अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता, और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है?
क्योंकि जिसके मन में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होगी वो भगवान के प्रति विश्वास नहीं रखेगा। जिसके मन में भगवान के प्रति विश्वास नहीं है उसको शांति नहीं मिलेगी और बिना शांति के मनुष्य सदा दुखी ही रहेगा। इंद्रियाणाम हि चरतां यन्मनोनु विधेयते तस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव मिवाम्भसि। क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हरण कर लेती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इससे हे महाबाहो जिस पुरुष की इंद्रिया सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। और हे अर्जुन संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है। और जिस नाशवान षड़भंगुर सांसारिक सुख में सब प्रकार के भूत प्राणी जागते हैं तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। अर्थात योगी पुरुष भोगों में आसक्त नहीं होते, इसलिए जब संसारिक मनुष्य भोग विलास करते हैं तब योगियों के लिए रात्रि है और जब योगी भजन संध्या करते हैं तब संसारिक मनुष्यों के लिए वह रात्रि है। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्यत् तद्यत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। और जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान ना करते हुए ही समा जाते हैं वैसे ही स्थिर बुद्धि पुरुष के लिए संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना ही भोगों को चाहने वाला। अर्थात समुद्र सदा गंभीर रहता है और नदियाँ चंचल होती हैं। नदियाँ बड़े वेग से शब्द करते हुए समुद्र में मिल जाते हैं किंतु समुद्र में जरा भी कंपन नहीं उत्पन्न होता। ऐसे ही स्थिर बुद्धि वाला पुरुष संपूर्ण भोगों को भी भोगता है किंतु उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। भोगों को चाहने वाला कभी शांति नहीं प्राप्त करता किंतु भगवत परायण परम शांति को प्राप्त करता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिमदि गच्छति। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित स्पृहा रहित हुआ बरतता है वह शांति को प्राप्त होता है। एषा ब्राह्म स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। और हे अर्जुन यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता है और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।